हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। माय नेम इज नवीन सोनी। आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप अपने गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं और वेल्थ भी बिल्ड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट की एनिमी है, दुश्मन है। उन्हीं के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं भावेश भट्ट, हु इज द प्रेसिडेंट एट गल्ला भंसाली स्टॉक ब्रोकिंग। भावेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जो एक नंबर वन दुश्मन है वो क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट्स का? Agar first enemy if I have to count for investments, it is inflation. Inflation, there are two types of inflation. I term it as one is a television inflation. Okay. जो गवर्नमेंट रिलीज करती है, जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स 6%, 7%. So that is one inflation. The other inflation which I really refer in any planning is lifestyle inflation. Okay. So which is in double digit. So let's say a servant की सैलरी है या फिर your home expenses है, year on year if you count last year कितना था और ये साल कितना है. So if you really calculate it, it is not 5-6%, it is much more. इसमें ऐड कर लो आपके travel expenses, your luxury expenses, your comfort expenses like buying a car or going for a vacation. So if you count everything, then you really need to plan for it, because otherwise your wealth is growing, but अगर inflation से better rate पे अगर grow नहीं कर रहा है तो actually you're not growing, but आपकी wealth कम हो रही है. अब बात करते हैं लोगों के इन्वेस्टमेंट पैटर्न की। वहां पर क्या गलतियां होती हैं? अक्सर लोग टिप्स के बेसिस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। हाउ बिग एन एनिमी इज दैट? टिप्स पे क्या है कि इट्स नॉट पॉसिबल, और ये मेरे फ्रेंड ने फलाना ने यहाँ पे ये पैसे बनाए हैं या फिर whatever. It really doesn't help us in life, because उसका क्या गोल है, वो पैसे उसके सरप्लस मनी है और वो मे बी कैन राइट इट ऑफ, इट डजंट मैटर टू हिम, बट अपने लिए मे बी इट्स योर कोर मनी कॉर्पस विच यूर इन्वेस्टिंग, अगर वो है तो देन यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट इट. सो इट्स वेरी रिस्की आई वुड से. एंड टिप्स में नॉर्मली टिप्स तक बार आती है तब तक मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टोरी इज ऑलरेडी ओवर, जब जनता को सबको मालूम पड़ता है. So I really don't recommend you to be really careful of investing on tips. One of the other mistakes people make कि जब आपका एक मजबूरी में टैक्स बचाने के लिए टाइम आता है, यूजुअली अराउंड दिस टाइम या जनवरी फरवरी, तब लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो अक्सर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर बैठते हैं जहां पर शायद उनको नहीं करना चाहिए. तो ये सिर्फ टैक्स के लिए इन्वेस्ट करना, क्या आप इसे भी इन्वेस्टमेंट का एक दुश्मन मानेंगे? Absolutely. So anything which is done in desperation, it turns out to be not a right decision. And typically you have a deadline of let's say December 15th or Jan 15th to be last one. नहीं तो आपके टैक्स कटने वाले. And this happened in most of the cases for salaried employees. Even businessmen, they would want to do it before 31st March. They'll end up the product which they don't need it, but they just do it because they want to save the tax, and they are actually stuck for long commitment without really understanding the product. So it really turns out to be a big negative for them. And then they realize that ये तो पैसे अटक गए हैं. So you need to really understand well where you are investing, how you are investing, and ideally what we suggest to our clients is tax planning करना है तो जो ELSS funds है उसमें आप अप्रैल महीने से ही चालू कर दीजिए. Okay. लास्ट ईयर का आपका टैक्स प्लानिंग देख लीजिए कि how much was the tax coming depending on the income, and based on that you start from April only. So that is something which is recommended. So it works out well, so that उसमें value averaging भी हो जाता है, you don't leave it towards the end, and उसमें क्या है कि कैश फ्लो में कोई स्ट्रेस भी नहीं रहता है. क्योंकि अब सब अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं गूगल की एज पे, चाहे वो किसी बीमारी की मेडिसिन देखना है या इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं कोई अपॉर्चुनिटीज देखना है. ये क्या फेटल हो सकता है? Is that also an enemy for your investments? Yeah, absolutely. So I tell you a story. I had visited a doctor. तो उन्होंने बोला था कि अगर आप गूगल कर रहे हो तो आप बाहर ही रुकना, आप अंदर नहीं आना. सिंपल एक कहावत है कि रेयर व्यू मिरर इतना छोटा क्यों होता है और विंडशील्ड इतना बड़ा क्यों होता है. रेयर व्यू मिरर जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, बट यू नीड टू लुक अहेड. आगे यहाँ से क्या रिटर्न बढ़ने वाले हैं. 100% लास्ट ईयर मिला है, क्या नेक्स्ट 3 years भी 100% मिलता रहेगा? The law of averages don't show that.
So you have to be really wary about where you are investing. ओके, लास्ट थिंग, एब्रप्ट इन्वेस्टमेंट यानी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देना, क्या वो भी आप एक काउंट करेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट का दुश्मन है? Oh yes. So basically, what happens is that people feel कि यार ये XYZ जगह पे I'm getting a property, which is very good. मतलब बहुत सस्ते दाम पे है और यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है एंड यहाँ पे रेट इतने बढ़ जाएंगे. बट देन यू एक्चुअली डाइव डीप के भाई रिटर्न कितना छूटा. रेंटल यील्ड इज अबाउट 2-2.5%. अच्छा, ये इट इज बेस्ड ऑन लॉट ऑफ ifs and buts. So you need to understand, see your goals, how they are aligned to it, understand the risk, understand the product itself, और आपको ये खुद को जचना चाहिए कि will it really help me in my overall scheme of things, then only you should invest. नहीं तो क्या है कि पैसे तो डाले बट कितने रिटर्न आएंगे, कितने टाइम में आएंगे, what is the liquidity in it, what is the time horizon, is it really matching to your goals? You need to look at overall things and then only invest and not abruptly. ओके, आई होप आज हमने जो बताए हैं इन्वेस्टमेंट के दुश्मन, जो एनिमीज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उनका ध्यान आप रखेंगे. और हमारा एक एपिसोड था फ्रेंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पर, वो भी आप देखकर तय कर सकते हैं कि कौन आपके दोस्त हैं, कौन दुश्मन है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करें, आपके गोल्स को पूरा करें. थैंक यू सो मच भावेश, आज हमारे शो में शामिल होने के लिए. थैंक यू नवीन, थैंक यू सो मच. आज के शो को यही वाइंड अप करेंगे. अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या फीडबैक है तो हमें लिखिए कमेंट सेक्शन में. This is Naveen Soni, your host, signing off. Thank you so much for watching. An investor education and awareness initiative by Aditya Birla Sun Life Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.